नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा कपूर और आज हम बात करते हैं क्या हमारे ऑटिज्म वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको एंजाइटी के सिम्टम्स तो नहीं है। कई बार हम बच्चे को जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, क्लिनिक में लेके जाते हैं या कोई ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पर हम उसको कभी लेकर नहीं गए, जहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनफेमिलियर है हमारे बच्चे के लिए, या जहां पर जाके बच्चे को हल्का सा डर लगे या फील आए कि मुझे कोई पकड़ने वाला तो नहीं है, मेरे साथ क्या होने वाला है। ये जैसे ही फीलिंग्स आती हैं बच्चे को, तो बच्चा जो है वो मेल्ट डाउन करना शुरू कर देता है। बच्चा जो है एंजाइटी के सिम्टम्स शो करना शुरू कर देता है। बच्चा अपना सेंसरी जो उसके सिम्टम्स हैं वो खुल के बाहर आने लगते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमें बता नहीं सकते कि मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होने वाला है। तो वो क्या करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, वो अपना हाथ काटने लग जाएंगे, वो जोर जोर से उछकने लग जाएंगे, कूदने लग जाएंगे, अलग अलग तरह से आवाजें निकालने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। तो ये हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हमारा एंजाइटी का सिम्टम है या फिर ये मेल्टडाउन था या फिर जो है हमारा ये सेंसरी ओवरलोड हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सिम्टम्स तीनों के एक जैसे ही होते हैं। डिफरेंशिएट करने का एविडेंस जो है वो हमें ये देखना है कि जब ये सिम्टम्स हो रहे हैं उससे पहले ऐसा क्या हुआ। तो क्या हम ऐसी जगह पे लेके गए जहां उसको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब, या फिर पहले वो उस जगह पे जा चुका था और वहां उसके साथ किसी ने नीडल लगाई या उसको टच किया या उससे कोई एक्टिविटी कराने की कोशिश करी गई, जो कि थेरेपी सेंटर हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, मॉल हो सकता है। क्योंकि मॉल में भी जब वो गया तो पहले जो है उसका कुछ एक्सपीरियंस हो वहां पर जिससे उसको डर लग रहा हो, वहां कूदने पर गिर गया हो वो, और दूसरा मॉल जाने पर उसको सेंसरी ओवरलोड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है वहां पे बहुत सारे लोग थे जो चिल्ला रहे थे, लाइट्स थी, और जो है उसका सेंसरी ओवरलोड होने की वजह से मेल्टडाउन हो गया। हमें खुद डिसेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे को किस वजह से क्या हुआ, और तभी हम जान पाएंगे कि क्या मेरे बच्चे को एंजाइटी की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ। उसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको डॉक्टर की क्लिनिक जाना है या कोई भी ऐसी जगह जहां पे उसको एंजाइटी हो सकती है, तो उसको पहले ही पिक्चर या विजुअल मेमोरी के थ्रू उसको बताएं कि हम जो है यहाँ से कार से डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, फिर डॉक्टर के यहाँ पर जो है वो केबिन होगा, फिर कुर्सी पे हम यहाँ बैठेंगे। बेसिकली उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांटकर उसको हर सीन जो वहां पर हो सकता है उसको विजुअली दिखाएं और उसको समझाएं। तो जो है उसको उसकी मेमोरी जब बिल्डअप हो जाएगी, उसको लगेगा अच्छा ये ऐसे यहाँ होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होगा, ऐसे 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 स्टेप्स उसको जो है वो यूज टू हो जाएगा, तो उसकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चा जो है वैक्सीनेशन ही नहीं करा पा रहा है, बच्चा डॉक्टर के सामने बैठ ही नहीं पा रहा है कि वो एग्जामिन करें, तो हम एक एंटी एंजाइटी की मेडिसिन होती है वो हम देते हैं। बट वो हम तब देते हैं जब स्थिति हाथ से बाहर हो। पहले जो है हम इसी तरीके से बच्चे को जो है फेमिलराइज करते हैं, और जब वो हो जाता है, सेटल हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं तो प्लीज गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर के पास जाके एंटी एंजाइटी की मेडिसिन दीजिए, और जब वो काम हो जाए तो वो उसको बंद कर दीजिए।